नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया तक और मैं आपके साथ संजना चौरसिया। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं इकबाल महमूद, जो कि संभल से 5 बार विधायक और 1 बार लोक दल से विधायक रह चुके हैं। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं आपका। बहुत धन्यवाद आपका। तो सर, जिस तरीके से अभी परीक्षा के डेट भी आ चुके हैं और समय भी कम बचा है, तो क्या लग रहा है कि इन हालातों में किस तरीके से जो आपकी चुनावों की रणनीति है उसे चला पाएंगे? देखिए, हम 91 से बराबर जीत रहे हैं। जी बिल्कुल। और हमें पूरे अपने क्षेत्र के बारे में मालूमात है। हमारे हर गांव के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर हमारे वर्कर हैं, काम कर रहे हैं और हमें कोई परेशानी नहीं आ रही है। कोई परेशानी नहीं है माशाल्लाह। अभी देखा गया है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने कहा कि इस बार बीजेपी राधे राधे बोलने वाली है, तो क्या लग रहा है कि सच में राधे राधे होगा? राधे राधे? जी बिल्कुल। राजनीति के अंदर राधे राधे कहाँ से आ गए? अखिलेश जी ने तो बोला था कि इस बार जो बीजेपी वो राधे राधे बोलेगी, क्योंकि उनके मन में राम जी आते हैं। हाँ, उनके मन में राम जी आते हैं। राम जी आते हैं और हमारे नेता के ख्वाबों में कृष्ण जी आते हैं। अच्छा, कृष्ण जी आते हैं। तभी तो वो कह रहे हैं कि इस बार जो बीजेपी है वो राधे राधे बोल देगी, मतलब उनको भेज देगी। देखिए, ये बीजेपी सरकार ने, बीजेपी के लोगों ने इस चुनाव को, राजनीति को धर्म की तरफ मोड़ रहे हैं। अच्छा। धर्म का और राजनीति का अलग अलग चीज है। धर्म और राजनीति एक नहीं है। आप राजनीति में मुसलमान अल्लाह को याद करता है धर्म में, और हिंदू भगवान को याद करता है। दोनों का मकसद एक ही होता है। मगर इसको चुनाव से जोड़ना ये सही नहीं है, मैं नहीं सही मानता। तो आपको सच में लगता है क्या कि जो बीजेपी है, जो भारतीय जनता पार्टी, वो सच में जो है वो धर्म की राजनीति और एक तरफा राजनीति चलाती है? बिल्कुल ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर लोग इस तरह पे अब नहीं आ रहे हैं। शुरू में तो उन्होंने इस बात की तरफ कुछ देखा। मगर जब देखा कि हमारे बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है, हमारे बच्चों को पढ़ाई नहीं हो रही है, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, तो ये धर्म जो है अपनी जगह है और नौकरी अपनी जगह है। जो सरकार होती है वो सरकार का फर्ज होता है कि अपने प्रदेश की, अपने देश की जनता को वो अच्छी शिक्षा दिलवाए, अच्छी नौकरी दिलवाए, अच्छा कारोबार कराए, अच्छे किसानों को खेती के लिए उनको उपलब्ध सामान कराए। ये काम होता है। अल्लाह और भगवान का काम मंदिर और मस्जिद में है। वहाँ उससे प्रेयर करें, उससे दुआ मांगे और अपना काम करें। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो 2017 में बीजेपी की लहर आई, वो उसमें जनता बहकावे में आ गई थी, कुछ ऐसा भी है? बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ठगा सा महसूस कर रही है। अच्छा, ठगा सा महसूस कर रही है। बहुत ठगा सा महसूस कर रही है। और ये छोटे, अब तो परिवर्तन की तरफ लोगों ने देख लिया। अच्छा। अब लोग परिवर्तन चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमारे प्रदेश का विकास हो, हमारे देश का विकास हो, हमारे बच्चों का विकास हो, हमारे बच्चों को अच्छे स्कूल बने, हमारे उनको स्वास्थ्य जो है हॉस्पिटल खुले, हमें अच्छे स्वास्थ्य के वहाँ परीक्षण हो, वहाँ अच्छे डॉक्टर्स हों, हमारे बच्चे बीमार हो जाएं तो उनको इलाज अच्छा हो सके, उनको अच्छे स्कूल मिल सके, ये बातें, अच्छी सड़कें हों, अच्छी जगह जाना आने में कोई परेशानी ना हो, ये सब चीज़ें हैं। ये चीज़ें ख़त्म हो गई थी और प्रधानमंत्री के झूठ और योगी जी के झूठ अब नहीं चलेंगे। तो ये जैसे आप बता रहे हैं कि झूठ की बात है, तो एक बात इसे यहाँ पर और भी आती है कि जैसे कि देखा गया है कि जो ये आपकी समाजवादी पार्टी की सरकार है, इसको समाजवाद बोला जाता है क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है एमपी हो चाहे नेता हो, वो सारे ही यादव में गिने जाते हैं। तो बीजेपी वालों का कहना है कि ये जो है पूरा समाजवाद, पूरा परिवारवाद चलाते। तो इसमें क्या लगता है, क्या सही बात है? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। परिवारवाद तो है ही नहीं। परिवारवाद अगर है तो कोई सी पार्टी परिवारवाद से बची हुई नहीं है जी। कोई सी परिवारवाद से बची हुई नहीं है। चाहे वो सिंधिया फैमिली हो, चाहे वो लालू यादव की फैमिली हो, चाहे वो और तरह और लोग हों, सबके यहाँ देखिए कौन है। राजनाथ सिंह जी के 2 बच्चे राजनीति के अंदर आ गए। कौन देख रहा है इस चीज़ को? ये चीज़ें जो हैं, ये इंसान का दिमाग डाइवर्ट करने की बातें हैं। प्रैक्टिकली इस तरह की कोई बात नहीं है। जो फील्ड के अंदर होगा, जिसको जनता एक्सेप्ट करेगी, वही जीतेगा। बात करते हैं जनता की। तो जिस तरीके से अभी सर्वे हुआ, उसमें जनता का ये मानना था कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब किसी भी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की जाती थी। अगर कोई चीज़ हमारी चोरी हो जाए तो किसी भी तरह का कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाया जाता था। लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है, तब से हमारी सुनवाई, हमारी जो समस्या का समाधान किया जा रहा है। तो क्या लग रहा है इसमें? नहीं, बीजेपी एक जादूगर पार्टी है। अच्छा, जादूगर किस तरीके का? जादूगर पार्टी है। अच्छा। ये तो हनुमान जी को दूध पिला दिया इन्होंने। अच्छा।
मिट्टी के हनुमान जी को दूध पिला दिया, कोई सोच सकता है? अच्छा। मगर इनका जो है प्रचार प्रसार इतना हो गया, ज्यादा कर देते हैं ये लोग, जिससे लोग झूठ को भी सच समझने लगते हैं। अच्छा। मगर बाद में उन्हें अकल आ जाती है कि बिल्कुल झूठे निकले। अच्छा। इस तरह की कोई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार को जो हमारी 12 से 17 तक रही है, उसको आज लोग याद कर रहे हैं। अच्छा। इतना काम हुआ, इतना विकास हुआ प्रदेश के अंदर, जिसके विकास के फीते आज की बीजेपी की सरकार काट रही थी। अच्छा, तो वो ये बीजेपी वाले तो ये कहते हैं कि जितना विकास हम कर सकते हैं शायद ही किसी पार्टी की बात करें। अब जैसे देख लीजिए जो जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ, बात करें ये पूर्वांचल एक्सप्रेस बना। नहीं, ये हमारा हम इससे पहले तो अखिलेश यादव जी एक्सप्रेस वे बना चुके हैं। अच्छा। आगरा से दिल्ली तक का वो बना चुके हैं। ये तो वो काम कर रहे हैं जो हम कर चुके। अच्छा। और जिनको हमने शुरुआत की थी, दूसरी सरकार आ गई, पूरा इन्होंने करा, फीता ये काट रहे हैं। शुरुआत तो हमारी थी सारी। जितने भी टेंडर हुए, जितने भी लैंड एक्विजिशन हुआ, वो सब हमारी सरकार के अंदर। अच्छा, उनको तो ये पूर्ण विश्वास है कि जितना काम हमने करवाया शायद किसी पार्टी ने करवा। और बात करें विकास की तो सड़क से लेकर के शिक्षा तक का सारा काम करवाया है, वो ये कहते हैं। वो बता नहीं सकते कि उन्होंने बिजली के लिए कोई ऐसा संयंत्र बनाया हो उत्तर प्रदेश के अंदर जिससे बिजली बनाने के और बिजली बनाने के कारखाने लगाए हो, जिससे बिजली में और उत्पादन हुआ हो, ज़्यादा उत्पादन हुआ हो। वो ये बता नहीं सकते कि मेडिकल कॉलेजेस हमने खोले हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हमने खोले। क्या हुआ इसमें कोरोना के पीरियड के अंदर? वही चीज़ काम में आई जो अखिलेश यादव जी की अपनी सरकार में हॉस्पिटल बना गए, वही हॉस्पिटल में काम आए। मगर इन्होंने दवाइयाँ उपलब्ध नहीं कराई उस पीरियड के अंदर, इन्होंने बेड उपलब्ध नहीं कराए, भ्रष्टाचार आम हो गया। जो अस्पताल में पहुंच गया उसको दवाएं नहीं मिली, दवाओं के अभाव में वो मर गया। और यहाँ तक कि ऑक्सीजन तक भी ये समय पर नहीं दे पाए। और पार्लियामेंट के अंदर ये बयान देते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ कि ऑक्सीजन की कमी से नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए, ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा कोई? अच्छा। हजारों लाशें तालाब उसमें नहर में बह रही हैं, गंगा में बह रही हैं। अच्छा। जलाने तक की लकड़ी नहीं है। ये इंतजाम था इनका सब। तो वो तो ये कह रहे हैं ना कि टीकाकरण करवा दिया उन्होंने अब तक 100 करोड़ तक का। टीकाकरण करा दिया था आदमी, ये चीज अलग है, तो उनका फर्ज था, करा देना चाहिए था। कोई पोस्टर लगवा के ये प्रचार भी कर रहे हैं साथ साथ। अच्छा, प्रचार भी कर रहे हैं साथ। तो मतलब मोदी जी दिखाना ये चाहते हैं कि करो कम दिखाओ ज्यादा, कुछ ऐसा भी है? अब उन्होंने जो राशन की दुकान के ऊपर जो इन्होंने गल्ला बांटा है, वो थैला दिया है, थैले की कीमत ज्यादा है और उसमें रखे हुए सामान की कीमत कम है, और उस पर भी अपना फोटो लगा दिया। अच्छा, तो कभी अखिलेश जी की सरकार में हुआ था क्या? कभी नहीं, कभी नहीं हुआ। मतलब कि जो बीजेपी है वो करती कम है और दिखाती ज्यादा है। अच्छा सर, मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, आपको क्या अपने ही देश में खतरा महसूस होता है? किससे? किसी से भी, देश जनता से, किसानों से? नहीं, देखिए, किसान जो है हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। अच्छा जी जी, यही सब कुछ है। अगर किसान अगर परेशान है तो देश परेशान है। अच्छा। किसान के लिए सोचना चाहिए। इस सरकार ने किसान के बारे में कुछ नहीं सोचा। 1 साल तक किसान हमारे बॉर्डर पे बैठे रहे, 700 लोगों की डेथ हो गई उसके अंदर। बराबर में सरकार बैठी हुई है, मोदी सरकार, उसने एक मंत्री को, एक अपने MP को, किसी को वहाँ तक एक आंसू बहाने तक के लिए नहीं पहुँचने तक को नहीं भेजा वहाँ पर। जी जी, ये किसान की हितैषी हो ही नहीं सकती। क्योंकि आप देख सकते हैं कि अभी जिस तरीके से वायरल हुए थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनको अपने ही देश में खतरा महसूस हो रहा है, जबकि SPG से लेकर के हाई स्टैंड तक के सिक्योरिटीज उनके पास थी। कभी अखिलेश जी की सरकार में हुआ क्या ये? देखिए, ये पीरियड है, इस समय देश में 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं। जी बिल्कुल। हर तरह से वो अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुस्तान बहुत मजबूत है, यहाँ की सेनाएं बहुत मजबूत हैं, कोई आप नहीं है। ये तो अपना बताकर इस तरह की बातें कर जनता को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। अच्छा। जनता दुखी हो गई इससे, बीजेपी सरकार से। अब वो परिवर्तन चाहती है। अच्छा, परिवर्तन चाहते हैं। अभी जिस तरीके से देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जी आजकल डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, आज तक अभी नहीं उतरे थे, अभी ये कैसे चुनावों के बीच उतर गए? ये देखिए, यही तो चीज़ है। अखिलेश का खौफ नजर आता। अच्छा। ये अखिलेश का खौफ है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनेगी तो दिल्ली की सरकार भी
बचेगी नहीं, वो भी चली जाएगी। उसको बचाने के लिए अब इन्हें घर सड़क पर उतरना पड़ रहा है, घर घर जाकर उनकी कुंडियाँ बजानी पड़ रही हैं। ये उन्हें खतरा नजर आ रहा है। मतलब क्या लग रहा है कि इस बार क्या आंकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी अखिलेश जी की तरफ? 350 पार है। 350 पार है, कंफर्म है ये? बिल्कुल 100%। तो बीजेपी कहाँ जाएगी फिर? बीजेपी 50-60 पे आ जाएगी बस। आ जाएगी इससे मतलब पहले बहकावे में नहीं आई थी, अब नहीं आने वाली। 2014 के बाद जी जी जिस तरह से बीजेपी और बीजेपी के लोगों ने जो प्रोपेगेंडे झूठ जितना बोला है वो सब जनता के सामने आ गया है। अब जनता बहकावे में नहीं आएगी, अब वही मैदान में रहेगा जो काम करेगा, जो लोगों का के विकास करेगा, जो जनता का पढ़ाई का, लिखाई का, हेल्थ का और खेती का, व्यापारी का, इन सब का ध्यान रखेगा, वही आगे बढ़ेगा। तो कौन ध्यान अखिलेश जी रखेंगे? बिल्कुल पूरा रखेंगे, पूरा रखते हैं, रखते रहेंगे और उनसे सभी लोग संतुष्ट हैं। अच्छा, हर इवन इनके जो लीडर्स हैं वो भी है। देख लीजिए कल नेताजी निकल के आ रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, स्मृति ईरानी ने उनके पाँव छुए। जी जी आदर सम्मान में छुए, मगर वो ऐसा नेता है। और भी तो बहुत सारे नेता हैं हर पार्टी के अंदर, कहाँ छुए किसी ने, मगर नेताजी नेता है, स्वभाव है उनका ही। चलिए, तो जैसा कि अभी देखा हमने इकबाल महमूद के ज़रिए आपको आंकड़े बताए कि किस तरीके से जो है 300 प्लस पार होगा इस बार अखिलेश यादव की सरकार में, और बीजेपी आजकल 50 पर आ जाएंगी जैसा इन्होंने बताया। बाकी चुनावों में अभी भी वक्त है और देखा जाएगा 10 मार्च को कि आखिर सरकार किसकी आती है।